नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पूरे भारत के संपूर्ण राज्यों के जो हमारे नेशनल पार्क है, मैं इनमें आपको घुमाऊंगा। और अभी दोस्तों हम लोग घूम रहे हैं स्पेशली नेशनल पार्क में, लेकिन मुझे लगता है कि नेशनल पार्क के अलावा भी हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। जैसे कि इनके साथ साथ दोस्तों कुछ अभयारण्य भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें नेशनल पार्क का स्टेटस नहीं मिलता है, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुख्यतः ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं वो नेशनल पार्क से बनते हैं। तो अभी हम लोग दोस्तों इसके पहले असम राज्य के नेशनल पार्क के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग आ गए हैं दोस्तों राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान के नेशनल पार्क। तो आप लोग मैंने पहले ही बोला था पहले वीडियो में कि आप सभी एक नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा नेशनल पार्क के बारे में, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी सी जानकारी भी दी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूछता नहीं है। चूँकि वनडे लेवल के एग्ज़ाम में दोस्तों इतना ही वो पूछता है कि कौन सा अभयारण्य या कौन सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, इतना पूछता है। तो हम लोग जितने भी राज्य हैं दोस्तों, सभी राज्यों के नेशनल पार्क को पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय जो हमारे पार्क हैं, ठीक है, उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उद्यानों को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक अपना शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, छोटा सा बनाते चलिएगा मेरे साथ साथ, तो आपका नेशनल पार्क इसी पूरी सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा सीरीज नहीं रहेंगी दोस्तों, मतलब ये 20 से 25 वीडियो की सीरीज होगी, और यही बहुत छोटी सीरीज है। तो आराम से दोस्तों आप सारे के सारे नेशनल पार्क कवर कर सकते हो, और इनमें क्या स्पेशल है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन से। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि पहले आपको वो बता दूं जिससे आप आराम से याद रख सको, ठीक है, आराम से याद रख सको। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि जो हमारा नेशनल पार्क है दोस्तों, इसको हम याद कैसे करें, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक को ऐसे याद कर सकते, इस ट्रिक को आप लोग भी लिख सकते हैं। केवलादेव का रथ, केवलादेव का रथ रेगिस्तान में सरक गया। सरक का मतलब होता है, सरक गया मतलब खिसक जाना, है ना। तो सरक गया केवलादेव से, समझ गए होंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसी को अपन जो है घाना पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। रथ, रथ से दोस्तों रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक, यहाँ से केवलादेव नेशनल पार्क। रेगिस्तान से डिजर्ट नेशनल पार्क दोस्तों, रेगिस्तान नेशनल पार्क, इसी को अपन डिजर्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं, डिजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। सरक से सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक, ये आपको याद रखने हैं इन नेशनल पार्क के बारे में। केवलादेव का रथ रेगिस्तान में सरक गया। कहाँ सरक गया दोस्तों, एक बार मेरे साथ बोलिएगा, केवलादेव का रथ रेगिस्तान में सरक गया। तो इस ट्रिक से आपको कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है कि ये होगा कहाँ का, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रेगिस्तान शब्द लगा है। तो रेगिस्तान कहाँ है हमारे देश में, राजस्थान में है। तो इसी बात से भी हम समझ सकते हैं कि जो केवलादेव का रथ है वो राजस्थान में सरक रहा है, रेगिस्तान में सरक रहा है, राइट। तो इतना याद रखना, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। पहला हमारा जो अभयारण्य है यह दोस्तों है केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसमें विशेषता क्या है, क्या इसकी स्पेशलिटी है केवलादेव की, तो इसको हम जो है घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिएगा, घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। और इसको दोस्तों भरतपुर पक्षी अभयारण्य, जैसे मैंने बताया ना कि नेशनल पार्क में भी पूछता है और वो अभयारण्य में भी पूछता है कि कौन सा अभयारण्य कहाँ पर है, तो इससे भी रिलेटेड करके पूछता है। तो ये भी याद रखिएगा कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। और इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, यहाँ पर दलदल पाया जाता है। दलदल का मतलब जहाँ पर धंसते जाए निकलने के चांसेस ना हो। जैसे आज विद्यार्थी जो है कंपटीशन के दलदल में फंस चुका है, अब उसका एक ही पर्पज है कि इतनी मेहनत कर ले कि इस दलदल से बाहर निकल आए। नहीं निकलेगा तो जीवन एक तरीके से बहुत ऐसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा जहां से शायद हम निकल पाना भी बहुत मुश्किल होता है,
क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों जहां पर फैमिली प्रेशर होता है, यदि विवाह हो जाता है फिर पत्नी का प्रेशर होता है, रिश्तेदारों का प्रेशर होता है, खुद का प्रेशर होता है, तो बहुत सारी स्थितियां बनती हैं। तो ऐसे ये दोस्तों ये दलदल है, और ये दलदल जो है मीठे पानी का है। तो यदि प्रश्न है कि मीठा पानी कहाँ पर पाया जाता है, किस अभयारण्य में है, किस राष्ट्रीय पार्क में है, तो केवलादेव में है। और यहाँ पर याद रखिएगा, इसको दोस्तों विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया है, विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित होने का कारण यहाँ पर रामसर भूमि है दोस्तों, रामसर भूमि, ठीक है, यहाँ पर रामसर यानी आर्द्र भूमि भी पाई जाती है। और यहाँ से प्रमुख जीव जो होंगे वो कौन कौन से हैं, तो दोस्तों काला हिरन को याद रखिए, हॉग हिरन, चीतल हिरन और साभर हिरन। तो मतलब यहाँ पर हिरन की प्रजातियां पाई जाती हैं ज़्यादातर, ठीक, हिरन की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। यदि आपको हिरन की प्रजातियों को देखना है तो आप केवलादेव जा सकते हैं, केवलादेव नेशनल पार्क। इसमें दोस्तों बस इतना ही। भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मीठे पानी का दलदल है, विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित है। प्रमुख जीव जो है यानी प्रमुख जीव, प्रमुख जानवर के रूप में आप देख सकते हैं इतने रहेंगे, ठीक है। यस, इसके बाद आएंगे दोस्तों हम लोग रणथंभौर नेशनल पार्क। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है पढ़ने के लिए। रणथंभौर में तो बनास एवं चंबल नदी के, इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है, बनास एवं चंबल नदी के बीच में स्थित, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री के पास में लगा हुआ स्थल है या नेशनल पार्क है। और ये किसके लिए, बाघों के लिए दोस्तों। यहाँ पर एक नया प्रकार का अभयारण्य बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं बूंदी वन्य जीव अभयारण्य, ठीक। बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बूंदी वन्य जीव अभयारण्य को डेवलप किया जा रहा है, बूंदी वन्य जीव अभयारण्य को। यहाँ पर प्रमुख जीव में क्या है, बंगाल टाइगर दोस्तों, बंगाल टाइगर। अभी और भी 2-3 ऐसे नेशनल पार्क है जहाँ पर बंगाल टाइगर हमें देखने को मिलेगा। तो बंगाल टाइगर, तेंदुआ मिलेगा और नील गाय मिलेगी तथा सांभर मिलेगा। मतलब यहाँ पर हिरन सारा कुछ है, टाइगर भी है, तेंदुआ भी है, नील गाय जिसे हम जो है रोज बोलते हैं, अलग अलग जगह इसका नाम अलग अलग होता है, जो रात में फसल खा जाते हैं तो उसको नील गाय बोलते हैं, और सांभर, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे हैं रणथंभौर नेशनल पार्क में। ठीक से पढ़ते चलिएगा दोस्तों, ठीक से याद रखिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन रखे हैं, तो उन 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। इसके बाद आएगा दोस्तों रेगिस्तान नेशनल पार्क, इसको अपन बोलते हैं डिजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, डिजर्ट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है, तो 2 जिलों में स्थित है, जैसलमेर एवं बाड़मेर। जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है, ठीक। इसमें सीवन घास पाई जाती है, और यहाँ पर आक, आक मतलब झाड़ियाँ, जिसे कहीं कहीं अकौआ भी बोलते हैं, आक को अकौआ भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर सीवन घास पाई जाती है और आक की झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो दोनों, चूँकि डिजर्ट एरिया दोस्तों ज़्यादातर होता है, तो वहाँ पर आक या जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो स्वाभाविक सी बातें मिलेंगी, ठीक है। इस नेशनल पार्क की सबसे जो याद करने लायक चीज़ है वो है दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस नेशनल पार्क में पाई जाती है, तो रेगिस्तान नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बस यदि मैं आपसे कहूँ कि इसमें से क्या याद रखना है, तो बस यही एक याद रखना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाई जाती है, तो वो नेशनल पार्क डिजर्ट में पाई जाती है। और यहाँ पर 2 जीवों को याद रखना, चिंकारा, भारतीय चिंकारा, ठीक है, इंडियन चिंकारा, और रेगिस्तानी लोमड़ी, ये 2 जीव हैं इसमें रेगिस्तान में, ठीक है। चलिए अगला है हमारा सरिस्का, मतलब सरक गया था ना उसमें, केवलादेव का रथ रेगिस्तान में सरक गया, तो ये सरक गया मतलब सरिस्का नेशनल पार्क, सारिस्का नेशनल पार्क, सारिस्का नेशनल पार्क। दोस्तों ये है अरावली रेंज एवं काठियावाड़ के क्षेत्र में स्थित है, फैला हुआ है। अरावली रेंज और काठियावाड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यस, तो इन क्षेत्रों में दोस्तों ये फैला हुआ है जी। इसमें दोस्तों मिनरल्स और तांबा पाया जाता है। जो सरिस्का नेशनल पार्क है, इसकी विशेषता याद रखिएगा कि इस नेशनल पार्क में तांबा पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर तांबा पाया जाता है और खनिज। इतिहास की दृष्टि से भी आप लोग देखे होंगे कि जो राजस्थान एरिया है दोस्तों, इतिहास में जब हम लोग पढ़ते हैं, चूंकि सुबह वाली क्लास में अभी पढ़ ही रहे हैं, तो वहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहाँ तक खेतड़ी की खदान तो किसके लिए फेमस है, तांबे के लिए। तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिलेगी वो तांबा, तो यहाँ पर जो है
तांबे के लिए फेमस है। तांबा कहां से मिलेगा? सारिस्का नेशनल पार्क से। और यहां पर भी दोस्तों बंगाल टाइगर पाया जाता है, भारतीय तेंदुआ पाया जाता है, सुनहरा सियार पाया जाता है, चीतल और सांभर हिरण ये जीव पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें स्पेशल क्या है? देखो जीव तो लगभग लगभग सभी समान ही हैं। दो चीजें इसमें याद कर सकते हैं हम कि सारिस्का की स्थिति क्या है, तो अरावली रेंज और काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। दूसरा है तांबा और खनिज के लिए फेमस है। बस दो चीजें इसमें याद रखना है आप लोगों को। अगला है दोस्तों मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य। ठीक है, यह काठियावाड़ और गिर शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में स्थित है। काठियावाड़ से लेकर के गिर शुष्क पर्णपाती जो वन है इनमें स्थित है। यहां पर भी बंगाल टाइगर, भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, और यहां पर दोस्तों दो चीजें याद रखना, जंगली सुअर और स्लॉथ। स्लॉथ एक प्रकार से भालू की प्रजाति है। ये इसके नाखून बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं दोस्तों स्लॉथ। एक तरीके से यदि किसी को जकड़ ले तो बहुत बुरी तरीके से नोच लेता है, मांस निकाल देता है दोस्तों स्लॉथ। ठीक है, तो यहां पर ये जानवर पाया जाता है स्लॉथ, मुकुंदरा हिल्स में। और दोस्तों अब कुछ हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं राजस्थान से रिलेटेड, तो इनको भी जान लेना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक वन्यजीव अभयारण्य है, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों राजस्थान का सर्वोच्च शिखर, राजस्थान का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर। क्या नाम है दोस्तों? गुरु शिखर। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये मिलेगा आपको माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य में। और ये किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है ये? तो ये दोस्तों हमारा अरावली। ठीक है, फिर इसमें दोस्तों अगला है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, इसको क्या किया गया दोस्तों? टाइगर रिजर्व में अपग्रेड कर दिया गया। मतलब ये जो अभयारण्य था, वन्यजीव अभयारण्य के रूप में था, इसे अभयारण्य से टाइगर रिजर्व के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न आएगा कि किस राजस्थान के किस अभयारण्य को जो है टाइगर रिजर्व में अपडेट किया गया है? तो ये है दोस्तों रामगढ़ विषधारी। और दोस्तों राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के समानांतर एक नदी बहती है जिसे हम बोलते हैं चंबल नदी। तो दोस्तों ये इसी पर स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पर स्थित है। जो हमारी चंबल नदी, इसी चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम दो प्रश्नों को कर लेते हैं। ठीक है, दो प्रश्न है हमारे पास। इन प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं इन प्रश्नों का आंसर कल दूंगा। कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी अगली वीडियो आएगी कल, इसी वीडियो में आपको जो है अगली वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। और ऐसे करके मैंने आज दो ही प्रश्न रखे हैं, कल से हम लोग और भी प्रश्न रख सकते हैं। मतलब जितने भी जो भी नेशनल पार्क पढ़ेंगे, उन्हीं नेशनल पार्क से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को बना करके रख दिया जाएगा। आपको आंसर करना पड़ेगा बस। प्रश्न नंबर, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है। एक प्रश्न का आपका जो आंसर होगा, ABCD मत करिएगा, जो भी होगा रणथंभौर, केवलादेव, रेगिस्तान या ये सभी ऐसे ही करके लिखिएगा। ठीक है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन कैन के निवास के लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन कैन के निवास के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर, केवलादेव, रेगिस्तान या यह सभी? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और फिर आपको कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना है। ABCD मत करिएगा कि ABCD ऐसे नहीं लिखना है। आपको प्रश्न लिखना है कि पहले वाले प्रश्न का आंसर रणथंभौर है, या केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य है, या रेगिस्तान नेशनल पार्क है, या यह सभी है। ठीक है, जो आपको बेटर लगे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं ऑप्शन। सरिस्का नेशनल पार्क, ऑप्शन बी रणथंभौर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी केवलादेव नेशनल पार्क, ऑप्शन डी रेगिस्तान नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क हैं। आपको बताना है कि कौन से नेशनल पार्क को भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान राज्य के
राजस्थान राज्य के नेशनल पार्क, और हमारा शब्द ही लिखा हुआ है आइए घूमें राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। तो हमने आज राजस्थान के अभयारण्य को घूम लिया है, नेशनल पार्क को घूम लिया है। और दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट किसी स्टेट के, जो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कमेंट सेक्शन में आप जिस राज्य के, मेरा उद्देश्य है कि अब हम राजस्थान के बगल में ही हमारा लगा हुआ जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। तो क्यों ना मध्य प्रदेश में घूम लिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में संख्या भी नेशनल पार्क की ज़्यादा है, वन क्षेत्र ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम मध्य प्रदेश में आएंगे, यानी अगला जो हमारा वीडियो होगा नेशनल पार्क्स का वो होगा मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के नेशनल के पार्क के बारे में हम अगली वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। आप लोग भी दोस्तों तैयार रहिएगा मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के को पढ़ने के लिए, और यदि पॉसिबल हो सके, यदि कोई आपको कंटेंट ऐसा मिले तो आप लोग भी कहीं से पढ़िए, और फिर जो है जब मैं आपको वही सारा मटेरियल दूंगा, पढ़ाऊंगा, तो याद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों विदा लेते हैं, नमस्कार, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।